न्यू ब्लॉग, I'm शशिराज सिंह। आज आपके लिए 150 में मैंने वन ऑफ दी लग्जरी प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया है विच इज लोकेटेड ऑन 45 मीटर रोड। एज यू नो कि 45 मीटर की रोड 150 में सबसे चौड़ी रोड मानी जाती है एंड द प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड ऑन दिस 45 मीटर रोड। यहाँ की जितनी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी या तो कॉस्टली होंगी या फिर एक 8,000 9,000 रुपए के आसपास में वो ट्रेड कर रही होंगी। इसी 45 मीटर रोड पर आपका टाटा का लग्जरी सेगमेंट है, प्रेस्टीज बोगनविलिया की प्रॉपर्टी है, एस पार्कवे, गोदरेज, पाम रिट्रीट, मैक्स संतारा, ATS विलाज, ये सारे मतलब 45 मीटर रोड से प्रॉपर्टी ही रिलेटेड आती है जहाँ पर एंट्री इसी 45 मीटर रोड से होता है। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वो BCC ग्रुप का प्रोजेक्ट है विच इज अगेन लोकेटेड ऑन 45 मीटर रोड। प्रोजेक्ट का नाम है दी रेजिडेंट टावर। BCC ग्रुप का एक आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूं कि BCC ग्रुप गाजियाबाद बेस्ड डेवलपर, इन्होंने गाजियाबाद के मल्टीपल लोकेशंस में काम किया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने गोदरेज गोल्फ लिंक जो गोदरेज की प्रॉपर्टी है इन ग्रेटर नोएडा परिचौ के पास में, वहाँ भी इन्होंने कुछ पोर्शन काम किया हुआ है जिसको गोदरेज ने BCC को दिया हुआ था। अब इस प्रॉपर्टी की बात कर ले तो ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 4 एकड़ का पैच है। 4 एकड़ के पैच में जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो 0.6 एकड़ की आती है। 1 एकड़ के आसपास का गोल्फ कोर्स है, अगेन जो B ब्लॉक में अथॉरिटी ने गोल्फ कोर्स दिया वो वाला पोर्शन है। इसके बाद जो इनकी एमिनिटीज आती है इंक्लूडिंग नर्सिंग होम, क्योंकि एक कैंपस में नर्सिंग होम का भी कॉन्सेप्ट है, वो 2.3 एकड़ के आसपास का आता है। तो कह सकते हैं कि 4 एकड़ एक ही टावर है, एक टावर में 2 विंग का कॉन्सेप्ट है इनका। हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट और 3 अपार्टमेंट, इसके साथ 4-4 लिफ्ट्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोडेंस वाली जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी डेवलपर ने फॉलो किया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर लूँ तो 4 एकड़ में लगभग 2 से यूनिट्स आती है, उससे भी कम आती है। तो कहीं ना कहीं पर एकड़ में 50 यूनिट्स पर एकड़ से भी कम का कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में आता है। इसके बाद लग्जरी के जो टर्म्स की बात करूँ तो इसमें हाई एंड स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक आपके इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, AC, जो भी एक फर्निश वाले कॉन्सेप्ट में डेवलपर अपने अकॉर्डिंग देता है वो सारी की सारी इस प्रॉपर्टी में डेवलपर एज रेट आपको दे रहा है। इसके बाद जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली माइवन है। रेरा की अकॉर्डिंग बात कर लूँ जो एक सेफ होता है, एज पर रेरा डेवलपर की जो कमिटमेंट है फॉर द पोजीशन दैट इज अक्टूबर 2024। तो कहीं ना कहीं अगर क्लोज टू पोजीशन में एक लग्जरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक बार मॉडल के थ्रू प्रॉपर्टी आपको मैं समझा देता हूँ। इसके अलावा एक ऑप्शन एक आप कवर करूंगा कि वाई शुड यू परचेज दिस प्रॉपर्टी। 40 मीटर रोड पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं BCC में ही क्यों जाऊँ इसका भी एक आपको मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। तो चलिए मॉडल के थ्रू इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। दिस इज 45 मीटर रोड, ये आपकी 45 मीटर रोड आती है एंड इस 45 मीटर रोड से आपकी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री होती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कोई व्हीकल के मूवमेंट आपके सराउंडिंग द टावर नहीं है, यहीं से आपकी बेसमेंट में पार्किंग चली जाती है, व्हीकल चली जाती है एंड इसी से फिर आपकी एग्जिट आती है। लगभग 18 फीट के आसपास का ये विड्थ है, तो 9 फीट फॉर जाने के लिए, 9 फीट फॉर आने के लिए। इसके अलावा जो भी आप ये फ्रंट की एमिनिटीज़ देख रहे हैं, फ्रंट की एमिनिटीज़ की बात करूँ तो लगभग 2.3 एकड़ का पूरा ये एमिनिटीज़ है, जिसमें स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, एम्पी थिएटर, वाटर बॉडीज़, जितना एक 2.5 एकड़ के आसपास के एरिया में जितना मैक्सिमम एमिनिटीज़ डेवलपर डेवलप कर सकता था वो सारा इन्होंने विद इन दिस 2.3 एकड़ के आसपास का दिया हुआ है। अब टावर की बात कर लो तो टावर का आपका जो फ्रंटेज है, टावर की जो आपकी एंट्रेंस है दैट इज़ 26 फीट हाइट की, 26 फीट हाइट का इन्होंने टावर की एंट्रेंस दे रखी है। बिल्डिंग का जो आउटर एलिवेशन है वो इतना ज़्यादा प्रीमियम है जो कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, जो छोटी प्रॉपर्टी बना रहे हैं 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ की कंस्ट्रक्शन में, ऐसी पूरी की पूरी इन्होंने बिल्डिंग का आउटर एलिवेशन पूरा दिया हुआ है। अब एक चीज़ और भी है प्लस पॉइंट, इनके फ्रंट में इनका लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का नर्सिंग होम है विच इज़ अगेन वन ऑफ दी बेस्ट इन सेक्टर 150, क्योंकि नर्सिंग होम का जो कॉन्सेप्ट है पूरे 150 में किसी भी डेवलपर ने नहीं दिया है। तो OPD वगैरह की यहाँ पर पूरी आपकी व्यवस्था होगी। इसकी पार्किंग वार्किंग का भी बिल्कुल आउटर एक्सेस होगा, सोसाइटी से इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं टावर की बात कर लूँ, ये टावर के अंदर जो साइजेज़ आप देख रहे हो फ्रंट में, चूँकि यहाँ पर 2 विंग है, विंग A एंड विंग B। विंग A के अंदर जो आपके साइजेज आते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे 2450 स्क्वायर फीट का आता है। इसके बगल वाला जो साइज़ है वो 2750 है। 2450 वो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट, 2750 फॉर 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। ये आप B विंग का जो फ्रंट देख रहे हैं विच इज़ अगेन पार्क फेसिंग, ये आपका लगभग 5200 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है विच इज़ अगेन 4 BHK एंड 5 BHK। तो 5250 स्क्वायर फीट का साइज़, इतना बड़ा साइज़ 150 में किसी भी डेवलपर ने एज ऑन डेट नहीं दिया है। तो कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी जेंट्री है वाकई बहुत ही अच्छी आने वाली है। अब हम थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बैक साइड को देख लेते हैं। बैक साइड में डेवलपर ने क्या किया कि लगभग 1 एकड़ के आसपास का इनका गोल्फ कोर्स का पोर्शन है।
जो आपके ATS वाली ये गोल्फ कोर्स है, लगभग 16 एकड़ ATS में बनाई, यही गोल्फ कोर्स रन करता हुआ मैक्स संतारा, एस, अंतरिक्ष को टच करेगा। इस वाले पोर्शन पे डेवलपर ने साइजेस जो रखे हैं, अगेन दैट इज़ 3+ सॉवेंट एंड 4+ सॉवेंट। तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम कॉर्नर की यूनिट्स आप दोनों विंग में देख रहे हैं वो आपका 2850 की आती है। सेंट्रलाइज जो आप देख रहे हैं बीच वाला जो पोर्शन है दोनों विंग का, वो 3650 और 2850 का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ कुछ फ्लोर्स इन्होंने 3650 का रखा है, कुछ फ्लोर्स आपका 2850 का है। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है वो बड़े साइजेस का है। अगर आप इसमें कोई भी इन्वेंट्री 10 फ्लोर से ऊपर की लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको गोल्फ कोर्स दिखेगा, ATS वाला भी और इसके विद इन कैंपस वाला जो गोल्फ कोर्स है। अब इसकी सबसे बड़ी USP है इसके टॉप फ्लोर का क्लब हाउस। 150 में जनरली डेवलपर ने टॉप फ्लोर पे क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। तो टॉप फ्लोर पे जो क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट है जो 150 में सबसे पहला है। इनका 31st एंड 32nd फ्लोर लगभग 2 फ्लोर का क्लब हाउस है, जिसमें जो भी एक फैसिलिटीज़ क्लब हाउस की होती है वो पूरी की पूरी आपको इसमें क्लब हाउस के अंदर मिल रही है। अब मैं बात कर लूँ कि आपका जो इनका पूल का कॉन्सेप्ट है वो टॉप फ्लोर पे डेट इज़ अ पार्ट ऑफ कह सकते हैं इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट है। तो 150 में अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बिल्कुल लग्जरी फील हो तो कहीं ना कहीं उस वाले कॉन्सेप्ट में ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट बन कर निकलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट को क्यों लेना चाहिए, एक बार उसको भी समझ लीजिए। तो आपको मैं बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट को क्यों परचेस करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी USP क्या है। तो पहली USP इसकी आती है 45 मीटर रोड की प्रॉपर्टी, जो 150 की सबसे चौड़ी रोड है उस प्रॉपर्टी पर आपकी उस रोड पर ही आपकी ये प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड USP की बात करूँ तो प्रॉपर्टी काफ़ी लो डेंस है, साइजेस काफ़ी बड़े हैं। कोई भी अपार्टमेंट यहाँ पर 1.5 करोड़ की रेंज से स्टार्ट मतलब कम से स्टार्ट नहीं होता। तो 1.5 करोड़ से लेके आपके 9 करोड़ 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी इसमें आती है। तो उसमें भी कह सकते हैं कि 150 में ऐसे कम ही डेवलपर मिलेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग रेंज 1.5 करोड़ से हो और 9 करोड़ 10 करोड़ तक का उसका रेंज जाए। तीसरी बात करूँ तो इसके जो कैंपस है चूँकि 2.5 एकड़ के आसपास की एम्यूनिटीज़ आती है, बट उस एम्यूनिटीज़ में भी जितना बेस्ट डेवलपर कर सकता है वो पूरा का पूरा इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में किया हुआ है। बैक साइड में आपका गोल्फ कोर्स है, तो इसकी जो बड़े साइजेस का अपार्टमेंट आते हैं 2850 3650 के, वो सारी की सारी गोल्फ कोर्स की फेसिंग आती है। एंड गोल्फ कोर्स की फेसिंग की प्रॉपर्टी आप पूरे नोएडा में देख लो, चाहे नोएडा हो ग्रेटर नोएडा हो, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। मोर देन 10,000 11,000 12,000 तक का भी रेट्स हैं एज ऑन डेट। इसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको डेवलपर स्पेसिफिकेशन दे रहा है वो हाई एंड स्पेसिफिकेशंस हैं। लाइक जो भी अपार्टमेंट अगर आप इसमें परचेस करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा आपको लिविंग डाइनिंग फैमिली लॉन में इटालियन मार्बल, सारे बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, ACs, कंप्लीट आपका मॉड्यूलर किचन। तो जितना एक डेवलपर अपने साइड से एक फर्निशिंग दे सकता था पूरा का पूरा उन्होंने सारे अपार्टमेंट्स में दिया हुआ है। इसमें सिम्प्लेक्स एंड डुप्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट है। अगेन साइजेस 6000 स्क्वायर फीट से लेकर 11,000 स्क्वायर फीट तक आता है। टॉप फ्लोर पे क्लब हाउस है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन सेक्टर 150, क्योंकि टॉप फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल क्लब हाउस 150 में किसी भी डेवलपर ने एज ऑन डेट नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट USP की बात करूँ कि इस प्लॉट के सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसकी एज ऑन डेट जो कॉस्टिंग आ रही है लगभग 7,000 प्लस की है। यहाँ पर डेवलपर ने फैब में लॉन्च किया था फाइनली इसको, एंड उस टाइम पे 6500 पहले स्टार्टिंग 25 से 30 यूनिट्स का जो रेट है वो 6500 पर स्क्वायर फीट का है। 6500 में भी कुछ ना कुछ बेस्ट इन्होंने अभी नवरात्रि ऑफर्स में किया हुआ था। तो अगर आपको कोई लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं 150 में जहाँ पर डेंसिटी कम हो, जेंट्री काफ़ी अच्छी हो और लोकेशन अच्छी हो, पेमेंट प्लान थोड़ा आपको रिलैक्सेबल मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट होगी। अलॉन्ग विद द रेट्स, अलॉन्ग विद द साइजेस एंड लोकेशन, आपको ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक बेस्ट रेट के साथ में एक बेटर गाइडेंस की कौन सी यूनिट्स का सिलेक्शन आपको करना चाहिए जहां पर आप मैक्सिमम अप्रिसिएशन इस प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। एक मैं जनरल प्रेडिक्शन बता दूं कि एज ऑन डेट जो 6500 रुपये की कॉस्टिंग है, जब ये प्रॉपर्टी 2024 एंड में बनकर डिलीवर्ड होगी तो कहीं ना कहीं 10,000 11,000 का आसपास का रेट प्रेडिक्टेड है कि इतना रेट आराम से टच कर जाएगा, क्योंकि लोकेशन, साइजेस और जो स्पेसिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी के रेट्स को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में न्यू प्रॉपर्टी के साथ में। थैंक यू।